कराची, एक ऐसा शहर जहां समंदर की लहरों के नीचे भी एक तूफान छुपा होता है, जिसने एक तरफ रोशनी, तरक्की और जिंदगी दी, वहीं दूसरी तरफ खून, खौफ और मौत का रंग भी दिखाया। और इसी शहर से निकला एक ऐसा नाम जो आज भी दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा करता है। एक ऐसा अफसर जिसने मौत की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं कराची का बेटा हूँ, मैं डर कर नहीं जीता। ये कहानी है चौधरी असलम खान की। एक गरीब सी फैमिली में पैदा हुआ था एक बच्चा, नाम रखा गया असलम खान। एक सिंपल जिंदगी, ना ज़्यादा पैसा, ना ज़्यादा रिसोर्सेज। छोटी सी उम्र से ही उसके चेहरे पे एक अलग सा कॉन्फिडेंस था। स्कूल के दिनों में भी दोस्तों के बीच एक लीडर बना फिरता। उन दिनों में कराची एक बदलता हुआ शहर था। एक तरफ इंडस्ट्रीज और रोशनियों का जादू, दूसरी तरफ सियासी गेम्स, माफिया और बढ़ता हुआ जुर्म। चौधरी असलम ने बचपन से ही ये सब अपनी आंखों के सामने देखा और शायद इसीलिए उसके दिल में एक आग लगी थी। मैं इस शहर को साफ करूंगा, मैं इन जुर्म के गॉडफादर्स को ख़त्म करूंगा। मगर ये सपना आसान नहीं था। ना उसके पास पैसा था, ना सपोर्ट, लेकिन एक चीज़ थी, उसकी ज़िद, उसका जुनून। और 1992 एक ऐसा साल जहां से चौधरी असलम की असल कहानी शुरू होती है। कराची क्राइम, गैंग वॉर, पॉलिटिकल माफिया और टेररिस्ट से जल रहा था, और इसी आग में कूदने वाला था एक शिकारी जिसका नाम था चौधरी असलम। 1992 का कराची, ये साल शहर के लिए एक नया दौर लेकर आया। एक तरफ सियासी तनाज़ा, दूसरी तरफ माफिया का राज, और बीच में मासूम लोग जो अपनी ज़िंदगी बचाने की जंग लड़ रहे थे। चौधरी असलम की पहली पोस्टिंग हुई कराची के एक थाने में। उस वक्त पुलिस डिपार्टमेंट में करप्शन आम थी। कई अफसर सिर्फ कुर्सी का फ़ायदा उठाते और कुछ माफिया के साथ मिलकर शहर को और भी बर्बाद करते। लेकिन असलम अलग था। उसने पहले दिन ही से फैसला कर लिया था, मैं सिर्फ ड्यूटी करने नहीं आया, मैं शहर के जुर्म को ख़त्म करने आया हूँ। उस वक्त कराची में सबसे ज़्यादा मशहूर थे गैंग वॉर्स, लियारी गैंग्स, ड्रग माफिया और पॉलिटिकल ग्रुप्स के अपने अपने लश्कर। हर दिन एक नया एनकाउंटर, हर दिन एक नई लाश। पुलिस खुद भी अक्सर इन्हीं गैंग्स के सामने कमज़ोर पड़ जाती, लेकिन चौधरी असलम के लिए डर नाम की कोई चीज़ नहीं थी। पहली ड्यूटी से ही उसने खुद को समझा लिया था, या तो मैं इन दुश्मनों को ख़त्म करूंगा या फिर ये मुझे। उसका पहला बड़ा ऑपरेशन हुआ लियारी की गैंग के खिलाफ। ऑपरेशन छोटा था मगर पुलिस के लिए रिस्की था। पुरानी गलियां, तंग रास्ते और हर कोने में मौत का खतरा। जब ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, सीनियर ऑफिसर्स पीछे हट गए, लेकिन असलम ने बिना सोचे समझे आगे कदम रखा। बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी और बोला, आज से कराची की गलियां हमारे लिए खौफ की जगह नहीं, दुश्मन के लिए कब्रिस्तान होंगी। उस रात उसने अपनी टीम के साथ मिलकर गैंग के कई आदमियों को गिरफ्तार किया, और यहीं से शुरू हुआ चौधरी असलम का नाम। कराची के लोग पहली बार उस अफसर के बारे में सुनने लगे जो माफिया के सामने झुकता नहीं था। लेकिन असली जंग अभी शुरू हुई थी। कराची अभी भी आग में जल रहा था, और चौधरी असलम को अब एक ऐसी राह पर चलना था जहां मौत उसका पीछा हर पल करती। ये सिर्फ एक अफसर की ड्यूटी नहीं थी, ये थी एक शहर की जंग। कराची का अंडरवर्ल्ड 3 हिस्सों में बटा हुआ था। लियारी के गैंग्स जो ड्रग माफिया और एक्सटॉर्शन चलाते, पॉलिटिकल ग्रुप्स जो सियासत के नाम पर कत्ल करते, इंटरनेशनल स्मगलर्स जो शहर को पैसे और हथियार सप्लाई करते। ये शहर की रगों में खून बनकर दौड़ रहे थे। उनका अपना कानून था, और जो उनके खिलाफ खड़ा होता उसका अंजाम मौत था। एक दिन लियारी के एक मशहूर गैंग के खिलाफ ऑपरेशन हुआ। गोलियां चारों तरफ से चल रही थी। गैंगस्टर्स ऊंची इमारतों से पुलिस पर फायरिंग कर रहे थे, लेकिन असलम बिना रुके आगे बढ़ता गया। घंटों तक लंबी फायरिंग चली, और आखिर में कई गैंगस्टर्स या तो गोली से मारे गए या पुलिस के हाथों पकड़े गए। ये इनकाउंटर एक मिसाल बन गया। कराची के अखबारों में अगले दिन एक नया नाम छपा, चौधरी असलम, शेरे कराची। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि गैंग्स का राज अभी भी ख़त्म नहीं हुआ था, और कराची का अंडरवर्ल्ड अब चौधरी असलम के पीछे पड़ा था। उनके घर तक धमकी के फ़ोन आने लगे। रात के अंधेरे में उनके घर के आसपास गोलियां चलने लगी। उन पर पहली दफ़ा हमला हुआ। Before a 300 kg bomb blast rocked the house of SSP CID Chaudhry Aslam Khan